हेलो दोस्तों, अक्सर काफ़ी लोग को अलग अलग खाद्य पदार्थों से एलर्जी होती है। कई लोग को एलर्जी की इश्यूज होती है, कई फूड प्रोडक्ट्स इसके ट्रिगर्स होते हैं। आज बात करेंगे कौन कौन से ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो जनरली सेफ माने जाते हैं उन लोगों को जिनको एलर्जी का प्रॉब्लम है। क्योंकि अक्सर कई बार ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन से खाद्य पदार्थ से व्यक्ति को एलर्जी होती है। तो इस मामले में हमने ऑलरेडी एक वीडियो किया है जिसमें हमने आपको ये लिस्ट दी कौन कौन से खाद्य पदार्थ कॉमनली फूड एलर्जी ट्रिगर करते हैं। आज हम बात करेंगे कौन कौन से खाद्य पदार्थ नॉर्मली सेफ होते हैं उन व्यक्तियों को जिनको एलर्जी की टेंडेंसी है, ताकि आप ये खाद्य पदार्थ ज़्यादा मात्रा में खा सको। यदि आपकी बॉडी में कुछ एलर्जी की प्रॉब्लम है तो भी ये खाद्य पदार्थ ज़्यादातर सेफ होते हैं। आज इनको डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक देखिएगा। किसी भी और चैनल पर आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, इसलिए इसे अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं पॉइंट वीडियो। सबसे पहले ताज़ा फल सब्जियां ज़्यादातर सेफ होती है। ज़्यादातर ताज़ा फल सब्जियों में कंपैरेटिवली एलर्जी होने का चांस कंपैरेटिवली कम रहता है। ज़्यादातर नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स जो है वो कंपैरेटिवली एलर्जी फ्री रहते हैं, जैसे कि एप्पल्स है, ऑरेंजेस है, केले हैं, गाजर है, ब्रोकोली है, पालक है, खीरे है। ये कंपैरेटिवली वो फल सब्जियां हैं जो सबसे ज़्यादा सेफ मानी जाती है, जो कि एलर्जी ट्रिगर नहीं करती हैं। कुछ खाद्य पदार्थ में फिर भी कच्चे खाने के बावजूद भी उससे एलर्जी ट्रिगर हो सकती है कि उसके अंदर मौजूद पॉलन ग्रेन्स एलर्जी ट्रिगर कर सकते हैं। तो वैसे चीज़ों को पका करके खाना उसको और ज़्यादा सेफ बना देता है। लेकिन कंपैरेटिवली प्रोसेस फूड्स के कंपैरिजन में ये फल और सब्जियां जो हैं, जो नेचुरल हैं और सबसे ज़्यादा फ्रेश होते हैं, फ्रेशली खाए जाते हैं, ये कंपैरेटिवली एलर्जी फ्री होते हैं। इनको ज़्यादा मात्रा में खाना कंपैरेटिवली उन लोगों के लिए भी सेफ है जिनको एलर्जी की टेंडेंसी है। इसके अलावा ज़्यादातर ग्लूटेन फ्री होल ग्रेन्स अगर आप खाते हैं, यानी कि गेहूं को छोड़ के बाकी ज़्यादातर ग्रेन्स है, जैसे कि चावल है, क्विनोआ है, मिलेट है, अमरांथ है, बकव्हीट है, ओट्स है, ये ज़्यादातर कंपैरेटिवली एलर्जी फ्री रहते हैं। ग्लूटेन सेंसिटिविटी काफ़ी लोग को होती है, इसलिए गेहूं को ज़्यादातर लोग को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी लोगों में एलर्जी ट्रिगर करता है। लेकिन चावल कंपैरेटिवली सेफ है। मिलेट्स या क्विनोआ या अमरांथ, ओट्स, ये कंपैरेटिवली ज़्यादा सेफ प्रोडक्ट्स है जिसमें उतना एलर्जी होने का चांस नहीं है। इसके अलावा अगर दूध ले रहे हैं तो वो गाय का दूध लेने के बदले आप दूसरे सोर्सेज का दूध ले सकते हैं, जैसे ओट मिल्क, राइस मिल्क, कोकोनट मिल्क और बादाम का मिल्क। बादाम का मिल्क के लिए ये ज़रूरी है कि कुछ लोग को नट से एलर्जी होती है, तो वैसे लोगों में आप आलमंड मिल्क नहीं ले सकते, पर अदरवाइज बाकी सारे लोगों में आप ये ले सकते हैं। इसमें भी किसी किसी व्यक्ति को कोई पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी हो सकती है, लेकिन कंपेरेटिवली गाय या भैंस का दूध या सोयाबीन का दूध कंपेरेटिवली ज़्यादा चांसेस है एलर्जी ट्रिगर करने के। बाकी चीज़ों से जो दूध आ रहा है, जैसे ओट मिल्क, राइस मिल्क, कोकोनट मिल्क और आलमंड मिल्क, ये कंपैरेटिवली सेफ होने के चांस ज़्यादा है। इसके अलावा लीन या फैट फ्री मीट कंपैरेटिवली खाते हैं तो ये कंपैरेटिवली एलर्जन फ्री होने के चांस ज़्यादा है। इसमें चिकन, टर्की, बीफ, लैम, पॉर्क, ये कंपैरेटिवली ज़्यादा एलर्जी फ्री होने के चांस है। शेल फिश और कुछ और फिश के एलर्जिक होने का चांस ज़्यादा है। कई लोग को मछलियों से एलर्जी होती है, खासकर शेल फिश से, तो अगर ऐसा है तो आपको अवॉइड करना चाहिए। पर ज़्यादातर अगर आप अनप्रोसेस्ड या फ्रेश मीट लेते हैं और खासकर अगर लीन मीट लेते हैं तो कंपैरेटिवली सेफ है। फिशेस में भी कुछ कुछ स्पेसिफिक मछलियों से लोगों को एलर्जी होती है, इसके अलावा बाकी मछलियों को खा सकते हैं। इसमें भी आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा। शेलफिश में सबसे ज़्यादा एलर्जी होती है, बाकी फिशेस को आप खा के देखिए, अगर वो कंपैरेटिवली आपको एलर्जी नहीं ट्रिगर करती है तो आप उसको ट्राई कर सकते हो। ये सब फूड प्रोडक्ट्स में कई कई लोगों को एलर्जी हो सकती है, आपको ट्राई करके ही देखना पड़ता है कि ये आपके बॉडी में सेफ है या नहीं, क्योंकि अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स की अलग अलग लोगों को एलर्जी होती है और एलर्जी है या नहीं वो बिना ट्राई किए अक्सर बता पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसके अलावा लेग्यूम प्रोडक्ट्स जैसे दालें हैं, चने हैं, ये आप खा सकते हो, पर किसी किसी को पीनट यानी मूंगफली से या सोया से एलर्जी होती है, तो इनको छोड़ के बाकी ज़्यादातर ऐसे जो लेग्यूम प्रोडक्ट्स है जो कि क्रॉस रिएक्टिव नहीं है पीनट्स और सोया से, इनको आप खा सकते हैं। जैसे दालें हैं, काली बीन्स है, मटर है, किडनी बीन्स यानी राजमा है, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। पर इनमें भी अगर किसी किसी व्यक्ति को मूंगफली से या सोया से एलर्जी है तो क्रॉस रिएक्टिविटी हो सकती है, आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा कि आपको एलर्जी हो रही है कि नहीं। इसके अलावा सीड्स में सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे उन लोगों के लिए जिनको नट से एलर्जी है। सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, हेम्प सीड्स, इनको ज़्यादा खा सकते हैं। सेसम सीड्स से कुछ लोग को एलर्जी हो सकती है, तो सेसम सीड्स मत खाइए। बाकी ज़्यादातर नट्स की जिनको एलर्जी है वो ये सारी चीज़ें खा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर स्प्रेड्स ले रहे हैं यानी बटर या नट स्प्रेड ले रहे हैं तो उसमें आप रेगुलर बटर के बदले
सनफ्लावर सीड का बटर या कोकोनट बेस्ड योगर्ट ले सकते हैं या एवोकाडो का स्प्रेड ले सकते हैं। उन लोगों को जिन लोगों को आलमंड से एलर्जी है, पीनट से एलर्जी है और डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी है, उनके लिए सनफ्लावर सीड का स्प्रेड, कोकोनट से बना हुआ स्प्रेड या एवोकाडो का बनाया हुआ स्प्रेड जो आप ब्रेड पे लगाओगे वो ज़्यादा सेफ है, इसमें एलर्जी होने का चांस कम है एज कम्पेयर टू मूंगफली से बना हुआ पीनट बटर या रेगुलर डेयरी का बटर से। इसके अलावा कुछ लोगों को व्हीट एलर्जी होती है, सीलियाक डिजीज होती है, ऐसे लोगों में आप राइस ले सकते हो, ग्लूटेन फ्री ब्रेड ले सकते हो, पास्ता या ग्लूटेन फ्री चीज़ों से आप बनवा सकते हो बाकी सारी चीज़ें। इसमें राइस, क्विनोआ या अलग अलग तरह के चनों से बना हुआ आटा का प्रयोग कर सकते हो, बेसन का प्रयोग कर सकते हो। ये कंपैरेटिवली ग्लूटेन फ्री होता है, ज़्यादा सेफ होता है। इसके अलावा आप अनहेल्दी फैट्स के बदले हेल्दी फैट्स लीजिए, जैसे ऑलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल या कोकोनट ऑयल। ये कंपैरेटिवली लेस एलर्जिक होते हैं, इनसे लोगों को एलर्जी होने का चांस कम है। इसके अलावा नॉन एलर्जिक ड्रिंक जैसे कि पानी, हर्बल टी, नारियल पानी और प्योर फ्रूट जूसेस का प्रयोग कर सकते हैं। प्योर फ्रूट जूसेस मतलब अलग अलग तरह के मिक्सचर नहीं, आप स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर फ्रूट का जूस ले सकते हैं और उसमें कोई एडल्ट्रेशन या केमिकल्स नहीं मिले होने चाहिए। इसका प्रयोग करके देख सकते हैं, इसमें कंपैरेटिवली एलर्जी होने का चांस है। एडल्ट्रेटेड या मिक्सचर वाले फ्रूट जूसेस या फैक्ट्री पैक्ड या प्रोसेस फ्रूट जूस में एलर्जी होने का चांस ज़्यादा है। इसके अलावा कई बार एलर्जी फ्रेंडली फूड्स से बाकी चीज़ों को फोर्टिफाई कर सकते हो, जैसे एलर्जी फ्री ग्रैनुला बार्स ले सकते हो, स्नैक्स ले सकते हो, बेक प्रोडक्ट्स ले सकते हो। इसमें एलर्जी फ्री स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स आते हैं, हालांकि इंडिया में इजीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन कई कंट्रीज में एलर्जी फ्री फूड प्रोडक्ट्स आते हैं। ये सारी चीज़ों को आप एक्स्ट्रा मात्रा में ले सकते हो, इसके लिए आप सर्च कर सकते हो और ये ज़्यादातर एलर्जी वाले लोगों को सेफ रहती है। ज़्यादातर आपको कोशिश करने की आवश्यकता है कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ आप खा रहे हो, उसके लेबल्स को पढ़िए कि ये खाद्य पदार्थ में कौन कौन से केमिकल डले हुए हैं और कौन कौन से चीज़ों का मिश्रण है। अगर इनमें से कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिससे आपको पहले एलर्जी की हिस्ट्री है तो उनकी एक लिस्ट आपके पास तैयार होनी चाहिए कि ये फूड प्रोडक्ट से आपको एलर्जी है, तो उनमें से सिलेक्ट करके आप फूड प्रोडक्ट ले सकते हो, तो उससे आपको एलर्जी होने के चांस है। तो पहले पढ़ना जरूरी है कि जो आप खा रहे हो उसमें क्या है। इसके अलावा कोशिश करिए कि थोड़ा होल फूड्स लीजिए, यानी प्रोसेस्ड आइटम्स मत लीजिए और फ्रेश फूड प्रोडक्ट्स लीजिए। जो स्टेल या बासी फूड प्रोडक्ट्स है उसमें एलर्जी होने का चांस ज़्यादा है, इसलिए उनको अवॉइड करिए। ज़्यादातर कोशिश करिए कि अलग अलग इंग्रेडिएंट से घर पर ही खाना बनाने का प्रयास करिए। जब कोई भी इंग्रेडिएंट को आप बाहर से लेते हो या कोई भी फूड प्रोडक्ट बाहर से लेते हो तो उसमें अलग अलग चीज़ों का कंटेमिनेशन होने का चांस ज़्यादा है, तो एलर्जी होने का चांस ज़्यादा है। इसके अलावा कुछ कुछ चीज़ों में अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ों से एलर्जी हो सकती है, इसलिए अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी की प्रॉब्लम है तो वो सेपरेट बर्तनों का प्रयोग करे, सेपरेट कटिंग बोर्ड्स का और सेपरेट कुकवेयर का प्रयोग करे ताकि एलर्जन फ्री वो मील्स बना सके। अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ों से एलर्जी हो सकती है, तो कोशिश करिए कि सबके बर्तन सेपरेट हो। मान लीजिए किसी को पीनट का एलर्जी है और किसी को फिश का एलर्जी है, तो उनके खाने अलग होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके बर्तन उसमें यूज़ हो जाए, उसके बर्तन इसमें यूज़ हो जाए, नहीं तो वो बर्तन में कुछ पार्टिकल्स या पॉलेंस रह जाए जो दिखते नहीं है, तो वो कई बार आपको एलर्जी ट्रिगर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा एलर्जी का प्रॉब्लम है तो प्रॉपर एलर्जी स्पेशलिस्ट और प्रॉपर डाइटिशियन को मिलिए, वो आपको बेटर वे में गाइड कर पाएंगे कि अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स में कौन कौन से आपको एलर्जी कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते, किनको ज़्यादा खाना चाहिए, किनको नहीं। इस मामले में आपको डाइटिशियन की सलाह फॉलो करनी चाहिए या किसी एलर्जी स्पेशलिस्ट की, वो आपको इस मामले में थोड़ा बेटर गाइड कर पाएंगे। लेकिन बेसिकली जानने और समझने की ज़रूरत है कि कॉन्सेप्ट ये है, फ्रेश चीज़ें लीजिए, होल फूड्स लीजिए, घर पर बनाइए, सेपरेट बर्तनों में बनाइए और जो जो प्रोडक्ट से पहले एलर्जी की हिस्ट्री उनको अवॉइड करिए। ज़्यादातर फ्रेश चीज़ें या ज़्यादातर कोई ऐसे फ्रूट्स या ऐसी चीज़ों का प्रयोग करिए जिससे एलर्जी की हिस्ट्री नहीं है, तो कंपेरेटिवली आप सेफ रहोगे। अगर किसी फूड प्रोडक्ट से एलर्जी हो जाती है तो उसकी एक लिस्ट बना लीजिए और अगली बार उस फूड प्रोडक्ट को अवॉइड करिए, नहीं तो बार बार आपको एलर्जी होगी। और कोई भी खाद्य पदार्थ आप ले रहे हो तो वो पर्टिकुलर फूड या केमिकल जिससे आपको पहले एलर्जी हुई है, चेक करिए कि वो आपके खाद्य पदार्थ में नहीं है, नहीं तो बार बार प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा एक सेपरेट वीडियो में हमने बात करी है कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ ज़्यादा एलर्जी ट्रिगर कर सकते हैं, इसलिए एलर्जी वाले पेशेंट्स को उनको अवॉइड करना चाहिए। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। आज के टॉपिक में हमने बात करी कौन कौन से खाद्य पदार्थ एलर्जी वाले पेशेंट्स के लिए सेफ है और इसमें क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा।